हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल सी आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच में वेस्टर्न आर्ट अर्थात यूरोपीय कला से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को प्रोवाइड करूंगा और इन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन यूपी टीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चनों को। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, और जो भी दोस्त इस चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है कि भविष्यवाद का सबसे प्रमुख सिद्धांत था। तो दोस्तों, भविष्यवाद अर्थात फ्यूचरिज्मवाद का जो सबसे प्रमुख सिद्धांत माना जाता है वो समयावच्छेद को माना जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इटली की आधुनिक कला का आरंभ भविष्यवाद से हुआ। जी हाँ दोस्तों, अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है कि इटली की आधुनिक कला का आरंभ किस वाद से हुआ था, तो वो था भविष्यवाद। और इसकी प्रणेता कौन थे? तो दोस्तों, जो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इटली की आधुनिक कला का आरंभ भविष्यवाद से होता है और इसके प्रणेता जो माने जाते हैं फिलिप्पो तोमासो मारेनेत्ती को माना जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1909 में म्यूनिख में एक नौ कलाकार मंडल की स्थापना किसने की? तो दोस्तों, जो 1909 में नौ कलाकार मंडल की स्थापना की थी म्यूनिख में, वो थे कॉन्डेंस्की, इसलिए करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट है कि मैंडोलिन वादिका, ताश का खेल एवं द्वंद्व गान प्रसिद्ध कृतियां किसकी हैं? तो सारी ये सब क्वेश्चन जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग हर एक क्वेश्चन को ध्यान से लर्न करिएगा। दोस्तों, मैंडोलिन वादिका, ताश के खेल एवं द्वंद्व गान, ये सारी प्रसिद्ध कृतियां जॉर्ज ब्राक की मानी जाती हैं, इसलिए करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट पॉइंट कि 1948 में वेनिस द्विवार्षिका का सर्वोच्च पुरस्कार किसे मिला था? तो 1948 में जो वेनिस द्विवार्षिका का जो सर्वोच्च पुरस्कार मिला था वो जॉर्ज ब्राक को मिला था ऑप्शन के अनुसार, इसलिए करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1922 में कानेफोरस की चित्र मालिका किसने बनाई थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेंटिंग थी और 1922 में इस पेंटिंग को जॉर्ज ब्राक ने निर्मित किया था, इसलिए करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट पॉइंट कि पाब्लो पिकासो ने 1907 में वह कौन सा चित्र बनाया जो घनवाद का सर्वप्रथम चित्र माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो घनवाद का सर्वप्रथम चित्र माना जाता है वो अविनो की स्त्रियां माना जाता है और इस पेंटिंग को पाब्लो पिकासो ने 1907 ईस्वी में बनाई थी, इसलिए करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्वेर्निका चित्र का अंकन हुआ है। दोस्तों, ये बहुत ही फेमस पेंटिंग, कभी पेंटिंग पूछ लेता है कि ग्वेर्निका पेंटिंग किसकी है, तो वो पाब्लो पिकासो की है। अब देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि ग्वेर्निका चित्र का अंकन हुआ है, तो दोस्तों ये बेस्ट ऑप्शन है। ग्वेर्निका जो पेंटिंग का अंकन हुआ था वो प्रतीकात्मक हुआ था, इसलिए करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट कि जर्मन तानाशाही आक्रामकों द्वारा किया गया स्पेन के सीमावर्ती गांव का ध्वंस, यह किस चित्र का विषय रहा? तो ये जो चित्र का विषय था ये था ग्वेर्निका का, इसलिए करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट पॉइंट है कि मालेविच नामक कलाकार प्रधान रूप से संबंधित रहा। दोस्तों, जो मालेविच जो कलाकार था ये प्रधान रूप से जो बेस्ट ऑप्शन था ये अमूर्त कलाकार था, इसलिए करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रभाववादी कलाकारों ने कैसे रंगों का प्रयोग किया? दोस्तों, जो प्रभाववादी कलाकार थे वो अपने रंगों का जो प्रयोग करते थे वो अमिश्रित रंगों का प्रयोग करते थे, इसलिए करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट पॉइंट है कि म्यूनिख में 1911 में किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो म्यूनिख में 1911 में जिस संस्था की स्थापना की गई थी वो ब्लू राइडर अर्थात नीला अश्वारोही था, इसलिए करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट पॉइंट है कि अभिव्यंजनावाद को जन्म दिया
दोस्तों अभिव्यंजनावाद को जो जन्म देता है वो प्रसिद्ध कलाकार था एडवर्ड मुंक, इसलिए करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट कि वह कौन सा कलाकार है जो विज्ञापन चित्रों तथा ग्राफिक कला के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो बेस्ट ऑप्शन जो होता है वो था टूलूज लॉट्रेक। ये प्रभाववाद का बहुत ही फेमस कलाकार था और ये अपने पैरों से विकलांग था और इन्हीं ने ही विज्ञापन चित्रों तथा ग्राफिक कला के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया था, इसलिए करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1885 ईस्वी में फ्रांस का दूसरा आंदोलन था। दोस्तों जो 1885 ईस्वी में जो फ्रांस का दूसरा आंदोलन माना जाता है वो प्रतीकवाद माना जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट पॉइंट है कि मातिस चित्रकार के अलावा थे, बहुत ही फेमस कलाकार थे भाविस्ववाद में के हेनरी मातिस, और मातिस चित्रकार के अलावा एक प्रसिद्ध मूर्तिकार माने जाते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट पॉइंट कि मैं एक नई कला का आदिम कलाकार हूं, यह किसने कहा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वक्तव्य है और इसको कहा था पॉल सेजा ने, इसलिए करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट पॉइंट कि नौ प्रभाववाद के प्रणेता थे। जी हाँ दोस्तों, नौ प्रभाववाद के जो प्रणेता माने जाते हैं वो जॉर्ज स्यूरा को माना जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट पॉइंट कि सोरा का जन्म 1859 में कहाँ हुआ था। जी हाँ, जॉर्ज सोरा का जन्म जो 1859 में हुआ था वो पेरिस में हुआ था, पेरिस फ्रांस में, अर्थात करेक्ट आंसर पेरिस होगा, इसलिए करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट पॉइंट है कि हॉन्स होल्बिन कनिष्ठ थे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट कलाकार हैं हॉन्स होल्बिन और ये यथार्थवादी व्यक्ति चित्रकार माने जाते हैं हॉन्स होल्बिन, इसलिए करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस चित्रकार के हरिण इतने स्वाभाविक थे कि उन्हें देखकर कुत्ते भी भौंकने लगते थे। तो वो थे लुका क्रेनेक। ये लुका क्रोनेक द्वारा जो हरिण का चित्रण किया गया था इतने स्वाभाविक थे कि इन्हें देखकर कुत्ते भी भौंकने लगते थे, इसलिए करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट है कि अकेलापन नामक चित्र किसका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकेलापन नामक जो चित्र है इसको अंकित किया था अल्बर्ट ड्यूरर ने, इसलिए करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट कि एपोकेलिप्स का चित्रण किया था। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लर्न करिएगा। तो एपोकेलिप्स का जो चित्रण किया था वो अल्बर्ट ड्यूरर ने किया था, इसलिए करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट पॉइंट कि पीटर ब्रुगेल व्यंग्यात्मक शैली के अतिरिक्त किस में सिद्ध था। तो दोस्तों जो ब्रुगेल था ये व्यंग्यात्मक चित्रकार के अतिरिक्त ये बहुत ही फेमस दृश्य चित्रकार भी माने जाते हैं, तो इसलिए करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट पॉइंट कि पृथ्वी का स्वर्ग एवं भूसा गाड़ी नामक कृतियां किसकी हैं। तो ये फेमस कृतियां हीरोनिमस बास का ये फेमस पेंटिंग है, इसलिए करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट है कि मैरिज ऑफ एटकाना नामक कृति किसकी है। तो दोस्तों ये मैरिज ऑफ एटकाना जो है ये फेमस कृति वेरोनीज की मानी जाती है, इसलिए करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट पॉइंट कि ईसा का जन्म किसकी रचना है। जी हाँ, ईसा का जो जन्म है वो कैरेवेजियो का है, कैरेवेजियो ने ही इस पेंटिंग को बनाया था, इसलिए करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट क्वेश्चन है कि वेरोनीज ने एक विवादित चित्र में उसमें सुधार न करके उसका धार्मिक शीर्षक बदलकर उसका नाम रख दिया था लेवी के घर में दावत, और उस पेंटिंग का वह जो पेंटिंग था वह चित्र कौन सा माना जाता था। तो वो थी ईसा का अंतिम भोज, और ये बहुत ही फेमस पेंटिंग मानी जाती है वेरोनीज की, इसलिए करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। तो दोस्तों ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और आप लोगों को अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई पूरी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और जो भी दोस्त इस चैनल को पहली बार सब्सक्राइब कर रहे हैं उनसे बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।